नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज़ विशु कुमार। और आज से हम अपने फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम फिजिक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो अगर 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे जो हमारा है यूनिट डायमेंशन के बारे में। उसके बाद हम वेक्टर्स और मैथ्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर्स का कैसे यूज होता है, जो हमारे मैथमेटिकल टूल्स है, बेसिक मैथ के कंसेप्ट है जिसमें मेन है सबसे हमारा है कैलकुलस, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम पहले ही चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है हमारा एरर एनालिसिस, और एरर एनालिसिस में कुछ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह हो गया, उन सभी के बारे में वी विल कीप ऑन टॉकिंग। तो अगर बुक्स की बात करें तो कौन कौन सी बुक्स है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, तो मेनली दो बुक हमारी रहेगी। एक जो बोर्ड लेवल के लिए रहेगी वो प्रदीप फिजिक्स। अगर कंपटीशन की बात करें तो सैन गेज की जो हमारी फिजिक्स की बुक आती है सैन गेज की, जेई मेन्स और एडवांस के लिए, बीएम शर्मा जो इसके राइटर है, उस बुक को हम फॉलो करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा मेनली कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो बच्चे बोर्ड्स की लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनका 11th का बेस अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे वो 12th क्लास में भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो उसी के रिगार्डिंग हम हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर की। फिलहाल उसके लिए हम वीडियो अपनी जो हमारा वीडियो है इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और सीधे चलते हैं हमारे विंडो की तरफ। ये हमारा हो गया नोट विंडो। तो डिस्प्ले की तरफ हम मूव करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहला चैप्टर है हमारा यूनिट और डायमेंशन, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बाय द वे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो ये सिलेबस है, जो हमारा इंटायर सिलेबस है, ये हम दोनों ही लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। मेनली जो टॉपिक्स आपको इंग्लिश में नजर आएंगे, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है हिंदी में उसका भी मैं साथ साथ में यूज करने वाला हूँ, जिससे दोनों ही मीडियम के बच्चे कंफर्टेबल रहे। किसी को ऐसा ना लगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं, तो कोई भी इसका फायदा उठा सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन। अभी ओपन हो रहा है। तो बच्चों जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। ओके, अगर बात करें कि हिंदी में क्या वर्ड्स हम यूज करते हैं बेसिकली यूनिट्स के लिए, मेजरमेंट के लिए, तो सबसे पहले उसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हम्म, तो बच्चों जहाँ तक यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज मात्रक, या इसी के लिए बोलते हैं इकाई। इकाई भी बोलते हैं और मात्रक, दोनों ही शब्द हम यूज करते हैं यूनिट्स के लिए हिंदी ट्रांसलेशन में। और मेजरमेंट के लिए यूज होता है हम मापन, किसी चीज को कैसे मापते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट किसको बोलते हैं, मापन का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारी मैंने तीन चीज हम देखने वाले। डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है, मापन की क्या परिभाषा है, व्हाट इज मेजर्ड, मापन किसका किया जाएगा, मापन किसका किया जाता है। ओके, किसका किया जाता है, और मापन की आवश्यकता क्यों क्यों करते हैं हम मेजरमेंट, क्यों करते हैं, मापन की आवश्यकता क्यों करते हैं हम मापन। तो आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड्स में।
तो मेजरमेंट को समझने के लिए, मापन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम अपने आपसे पूछना शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मान लो आपको हाइट नापनी है, आप अपनी हाइट को कैसे नापोगे? अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि अपनी हाइट बताइए, तो आप वो अगर घर पे नाप रहे हो तो उसको घर पे आप कैसे नापोगे? तो उसका प्रोसेस हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं एक्स वाई, लड्डू रख देते हैं। ये लड्डू नाम का बच्चा है, ठीक है। ये अपनी हाइट नापने जा रहा है, ठीक है। मान लो ये इसके हाथ पैर हो गए। अगर इसको अपनी हाइट नापनी है तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो लड्डू क्या करेगा, इट विल यूज सम मेजरिंग डिवाइस, ओके, मेजरिंग डिवाइस, ओके, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मापन के यंत्रों का प्रयोग करेगा। मापन के यंत्र का क्या प्रयोग कर सकते हैं? दैट विल बी इंच टेप, ओके, इंच टेप, इंच टेप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसको इंच टेप ही बोलते हैं। इंच टेप में वो क्या करेगा, उसका जो हमारी मार्किंग, आपको पता है कि इंच टेप के ऊपर मार्किंग रहती है ऐसे। मान लीजिए हमारा कोई इंच टेप है, इसके ऊपर ऐसी मार्किंग्स लगी होगी, कुछ लाइनें बड़ी होगी, कुछ लाइनें छोटी होती है ऐसे, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने पैरों से जो इसका जीरो मार्किंग वाला पॉइंट है वो मिलाएगा और अपने सर तक, अपने हेड तक उसको मार करेगा, ठीक है। तो जीरो जो मार्किंग होगी इससे पैरों पे मिलाएगा और कहाँ तक ले जाएगा मार्किंग को? हेड तक, ओके, अपने सर तक। तो वो क्या नोटिस करेगा कि मेरे पैर से लेके और मेरे सिर तक किस पॉइंट पे मार्क मैच कर रहे हैं, ठीक है। जनरली पैर पे, जहाँ पे पैर रखेगा उस पर जीरो मार्क, और जहाँ पे हेड होगा उस पर कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो बता पाएगा कि उसकी हाइट कितनी है। मान लीजिए इसकी हाइट 5.6 इंच है, 5.5 फुट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक मार्क वो नोट कर लेगा जो हमारी इंच टेप के ऊपर हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आपको टेबल नापना है। इफ यू वांट टू लेंथ द टेबल, विच टूल यू यूज, कौन सा यूज कर सकते हैं? अगेन हम इंच टेप का यूज कर सकते हैं, किसके लिए? अगर हमारे पास टेबल है उसकी लेंथ और ब्रेथ को मापने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मान लो घर से पार्क में जा रहे हो, तो घर से पार्क में जाने के लिए आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए आप बाइक का यूज कर रहे हो, मोटरसाइकिल का यूज कर रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे आपका होम है और यहाँ पे कहीं आपका पार्क है, ओके। ये आपका मान लीजिए पार्क हो गया, और ये मान लो आपका एक रास्ता है पार्क पे जाने का, ठीक है। ये हमारा घर से पार्क तक जाने का रास्ता है, आपके पास बाइक है, ठीक है। तो बाइक में आपको पता है 1 मीटर लगा होता है, ठीक है। एक आपका मीटर लगा होता है बाइक में, ठीक है। उसके ऊपर आपकी किसकी मार्किंग होती है? स्पीड की। 0, 10, 20, 30, 40, 45, ओके। हर एक बाइक में अलग अलग मार्किंग होती है। मान लो लास्ट है आपकी 100, ये क्या बताती है? आपकी स्पीड। इसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। उसके अलावा एक बॉक्स भी होता है, वो बॉक्स क्या बताता है? वो बॉक्स बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस चला, ओके। डिस्टेंस, कितनी दूरी आप कवर करते हैं बाइक के द्वारा, ठीक है। तो आप कैसे डिस्टेंस मेजर करोगे कि आपने कितने दूरी तय की घर से पार्क में जाने के लिए? तो डेफिनेटली पहला पॉइंट तो आप नोट करोगे कि हमारी जो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये लिखा होता है कि हमारा जो बाइक है या हमारा जो भी कोई भी ये गाड़ी हो गई आपकी, वो कितने डिस्टेंस तक चल चुका। मान लीजिए उसमें हमारी जो डिस्टेंस है वो मान लो डी आई है, ओके। जो उसके ऊपर हमारी वैल्यू है दैट इज डी आई शुरू में। फिर आप पार्क पे चले गए, मान लो पार्क पे जो मार्किंग है वो कितनी होगी? डी है। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डेफिनेटली डिस्टेंस निकालने के लिए आप इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या बता सकते हैं? आपने पार्क से कितना डिस्टेंस, या आपके घर से पार्क कितना दूर है, कितनी लंबी दूरी आपने चली है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या यूज कर सकते हो? मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, ठीक है, और आपने पैदल दूरी तय की है,
तो मोबाइल में हमारे पास कोई ना कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन ऐसी हो सकती है जो हमको ये बताए कि हम कितने स्टेप्स लें, और उन स्टेप के बेस पे हमको ये बता सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस हमने कवर की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, सब्जी खरीदने आप गए हो, तो आप वेट कैसे मेजर करोगे? कितना वजन है, आपने सब्जी खरीदी है, फल खरीदे, तो डेफिनेटली आप कैसे मेजर कर सकते हो? या आपकी माता जी ने बोल दिया कि जाओ बाजार से आप खरीद के लाओ 1 किलोग्राम राइस, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? या आपसे बॉडी वेट आपका मेजर करने के लिए क्या दिया जाए, उसके लिए अगेन आप क्या यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या यूज करते हैं, अगर आपको बताओ, उसको हम बोलते हैं बैलेंस, बीम बैलेंस। ओके, बैलेंस, वेट बैलेंस, या बोले तराजू। अगर आपको अपने फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का वेट मेजर करना है तो एक पैन में, ठीक है, आप अपने क्या रख दोगे? एक पैन में हमारे फ्रूट्स और सब्जियां हो जाएगी, और दूसरे पैन में हम क्या रखेंगे? दूसरे पैन में हम रखेंगे वेट्स, या इनको भी बोलते हैं बाट। तो हम क्या करेंगे? हम तब तक बाट रखते जाएंगे, तब तक जब तक कि हमारे जो तराजू का है, तराजू वाले जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाए, वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, अगर एक में जो वजन ज़्यादा होगा तो उसकी तरफ तराजू ज़्यादा झुक जाएगी, और दूसरे में वजन ज़्यादा होगा तो उसकी तरफ झुक जाएगी। ये हम तब तक करेंगे जब तक क्या ना हो जाए, जब तक हमारा वेट्स दोनों साइड बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब आपको बॉडी वेट मेजर करना है तो इसके लिए क्या जाता है? डिजिटल, आज आजकल तो हमारे डिजिटल वेट बैलेंस आने लग गए। ठीक है, ये आपकी मशीन है, इसके ऊपर आपके मार्किंग लिखी होती है, इसके ऊपर आप खड़े हो जाओ तो वो नंबर बता देगा कि आपका वेट कितना है या कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कितना टाइम लगता है आपको ब्रश करने में, कैसे मेजर करते हो? डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई वॉच होगी, ओके, घड़ी होगी आपके पास, उसके थ्रू आप ये मेजर करते हो। ठीक है, विच टूल यू यूज टू फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फोन कॉल? अगेन देयर इज सम स्टॉप वॉच हो सकता है आपके पास, स्टॉप वॉच हो सकता है, या वैसे भी मोबाइल्स में तो बाद में वो बता देता है कि आपने कितना टाइम मेजर किया। ठीक है, हाउ कैन यू मेजर द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम स्कूल टू? अगेन यहाँ पे आपसे टाइम मेजर करने के लिए क्या है? ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हाँ, अब अगर आपको पानी में बोतल बताना हो तो पानी में कितना बोतल है, अमाउंट ऑफ वाटर को कैसे मेजर करोगे आप कि आपकी बोतल में कितना पानी है? ठीक है, डेफिनेटली इसके लिए भी आपके पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होगा, स्पेशल मेजरिंग बोतल होगी, जो 1 लीटर की हो सकती है, 2 लीटर की हो सकती है, 5 लीटर की हो सकती है। ठीक है, कप ऑफ मिल्क वाइल कुकिंग, हाउ डू मेजर 1 कप ऑफ मिल्क? 1 कप ऑफ मिल्क को कैसे मेजर करोगे? अगेन आपके पास कोई ना कोई एक, जिसको हम बोलते हैं जनरली आम भाषा में लीटर, जिसके थ्रू आप मेजर करते हो कि 1 लीटर का हमारे पास एक बर्तन रहता है, उसमें डाल के आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स दिए मेजरमेंट को समझने के लिए, मापन को समझने के लिए हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण थे, जिसमें हमने लेंथ के बारे में डिस्कस किया कि आपको हाइट कैसे मेजर करना है, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमको वेट मेजर करना है तो वेट को कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो लास्ट में हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है कि उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब डिफाइन करने की बारी आती है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस जिसमें हमें किसी भी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, किससे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी। हमें कुछ क्वांटिटी नॉन होगी, जैसे हमारे पास 1 मीटर स्केल है, हमको पता होता है कि उसकी लेंथ 1 मीटर हमने एज्यूम की हुई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अपनी हाइट, जो हमारी अननोन क्वांटिटी है, जो अननोन हाइट है, हाइट जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं? कि स्टैंडर्ड इंच टेप के साथ, जिसके ऊपर हमारी मार्किंग्स लिखी होती है कि इसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारी लेंथ 1 फुट होगी,
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारी लेंथ 1 इंच होगी, या दूसरी तरफ हमारे पास मीटर या सेंटीमीटर में भी लिखा होता है कि इस पॉइंट से लेके अगेन दूसरे पॉइंट तक जो हमारी लेंथ होगी उसको हम 1 मीटर एज्यूम करते हैं। उस जो एज्यूम हमारी क्वांटिटी होती है उसके साथ ही हम कंपेयर करते हैं किसका, अननोन क्वांटिटी का। ठीक है, सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग इन अननोन क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नॉन और स्टैंडर्ड। नॉन और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि उतनी क्वांटिटी को हमने माना है कि ये हमारा 1 मीटर होगा, ये हमारा 1 किलोग्राम होगा, ये हमारा 1 लीटर होगा, वो हमारी एजम्पशन है। ओके, अब एजम्पशन कहाँ से आई, डेफिनेटली इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ये सब बातें बताता है, या जो सब ये स्टैंडर्ड हमारे सेट करता है कि इतनी लेंथ को हम 1 मीटर जूम करेंगे, इतने मास को हम 1 किलोग्राम में जूम करेंगे, या इतनी वॉल्यूम को हम 1 लीटर जूम करेंगे। ठीक, तो जो भी हमारी अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं वो उसके कितने गुना है। ठीक है, मेजरमेंट मीन्स फाइंडिंग आउट हाउ मच ऑफ समथिंग इज देयर बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हम बोलते हैं यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कितना गुना है उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, ये हो पाई आप सब इसको समझ में आएगा मेजरमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या है कि अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ का कंपैरिजन किसी नॉन लेंथ के साथ ही हो सकता है। ठीक है, लेंथ का कंपैरिजन किसी मास के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें वेट या मास मेजर करना है तो उसका कंपैरिजन वेट या मास से ही होगा। ठीक है, उसको हम किसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उसको साथ हम वॉल्यूम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेंथ का कंपैरिजन हमेशा लेंथ जैसी चीज़ों के साथ, वेट का या मास का हमेशा वेट या मास के साथ, एंड वॉल्यूम का हमेशा वॉल्यूम के साथ। यही हुआ हमारा सेम काइंड का मतलब। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि मेजरमेंट होता क्या है, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल्स हमने डेली लाइफ से समझी है। उसके साथ साथ हमने समझा है कि हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, और लास्ट में हमारे पास डेफिनेशन आई थी मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट क्या है, किसी भी नॉन क्वांटिटी, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन किस चीज का, अननोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो मापन को अगर हम हिंदी में परिभाषित करें तो मापन कहलाएगा एक तुलनात्मक अध्ययन या ज्ञात मात्रा की, किसी ज्ञात मात्रा की तुलना अज्ञात मात्रा से। ठीक है, अज्ञात मानक मात्रा से किसी, सॉरी, अगर मैं कहूँ तो अज्ञात किसी वस्तु की अज्ञात मात्रा की तुलना उसकी ज्ञात या उसकी मानक मात्रा के, किसी को हम बोलते हैं मापन। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कि मेजरमेंट होता क्या है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, मेजरमेंट होता क्या है तो हमने देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मेजर्ड किसको किया जाता है, वो कौन सी चीज़ें है जिसको हम मेजर करते हैं। तो जिस चीज़ का मेजर किया जाता है, जिस चीज़ को हम मेजर करते हैं उसका नाम है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ। उसका सबसे पहला एग्जांपल हो गया हमारे पास लेंथ। लेंथ मीन्स लंबाई, किसी चीज़ की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ये हमारे पास इंच टेप है लेफ्ट में, उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट आप राइट में देख पा रहे होगे। ठीक है, ये हमारे पास जो इमेज है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप्स के वर्नियर कैलिपर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा होगा एक इंच टेप। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी क्वांटिटी, लंबाई। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा मास। मास या वेट, मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम नापते किस में है, किलोग्राम में, ग्राम में, ओके, क्विंटल में। ऐसे ही लेंथ की जो हम लंबाई नापते हैं, लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में।
मास का मेजरमेंट ऐसे ही अगेन कैसे करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, उसके अलावा अन्य बहुत सारे जो हमारे यहाँ यूनिट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेन, बैलेंस, बाई स्केल। ठीक है, यहाँ पे हमारे उसके बाद समय समय के मापने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार की जो हमारी वॉच है, जो हमारी घड़ियाँ हैं, उसका यूज हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया टेम्परेचर, तापमान। तापमान को हम नापते हैं, किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, सेल्सियस स्केल में नापते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन हो गया हमारे पास, स्पीड मतलब चाल हो गया। ठीक है, इनको नापने के लिए कुछ हमारे पास इसके मात्रक लिखे हुए हैं। ये सभी क्या है हमारे, केल्विन, सेल्सियस, क्यूबिक मीटर, मीटर पर सेकेंड, डिग्री सेल्सियस, ये इन सबको हम बोलते हैं मात्रक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थर्मामीटर हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, ये थर्मामीटर ये किसके लिए यूज होता है, तापमान या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उसके बीच में जो हमारे पास फिगर है, इनको बोलते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसका यूज किस लिए करते हैं, दैट इज यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। और सबसे राइट में आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पीडोमीटर। ये जनरली आपकी स्पीड बताता है कि आपकी जो भी बाइक है या जो भी आपके पास गाड़ी वगैरह है वो कितनी स्पीड से आपकी चल रही है। ठीक है, तो ये कुछ फ्यू एग्जांपल्स थे इसके बारे में। जिस चीज़ को हम मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन है कि हम मेजरमेंट करना क्यों है। ठीक है, तो मेजरमेंट करते क्यों हैं, उसके लिए कुछ आंसर मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक है, मेजरमेंट एम्स टू एक्सप्लेन हाउ मच और हाई बिग स्मॉल समथिंग, नॉट जस्ट व्हाट हैपन। कोई चीज़ एक दूसरे के मुकाबले कितनी गुणी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, इन सब का क्या हमको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मेजरमेंट अलाउ अस टू कंपेयर वन फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर ऑफ सेम काइंड। जैसे उसका एग्जांपल है 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम मास कितना गुना है, 1 किलोग्राम मास के 2 गुना। ठीक है, उसके बाद तीसरा यूज है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज। फिजिकल लॉज आर एक्सप्रेस मैथमेटिकली। उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट आर नेटेड। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी। फॉर एक्सपेरिमेंट डन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड रिजल्ट शुड बी कंसिस्टेंट। ओके, दुनिया में हम कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी देश में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके जो रिजल्ट है हमारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब मेल खाने चाहिए एक दूसरे के साथ। उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम इंश्योर करते हैं। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट मतलब जो दुनिया में हम कहीं भी यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कैसे एप्लीकेशन करते हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, डेली लाइफ में। ठीक, मान लीजिए अगर आप हमारे पास मेजरमेंट हम सही से नहीं कर पाएंगे, हो सकता है हमने कोई पुल डिजाइन किया हो, कोई रोड डिजाइन किया हो, या हमने कोई मशीन बनाई हो, अगर हमारी मेजरमेंट गलत हो गई तो जिस चीज़ के लिए हमको मशीन बनानी थी वो मशीन हमारी उतनी ना बन पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम केवल यहीं तक सीमित करते हैं। ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें इससे ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।